हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कल के ही दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसी से रिलेटेड जो काफ़ी लोगों के डाउट भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एंड उसी के साथ साथ आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा। मतलब तो जैसे कि आपको पता है कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, उसका आउटकम देखने को मिलेगा। अभी हर कोई उम्मीद लेकर चल रहा है भाई कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट शायद से हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हम कह सकते थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोल ही दिया कि लिक्विडिटी की ज़रूरत है सिस्टम में, बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो एमपीसी के जो मेंबर्स रहते हैं उन्हीं का ही रहता है। सो डेफिनेटली अगर मान लो अगर कल रेट कट अगर हो जाता है, जैसे कि पूछा भी जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर अगर रेट कट अगर हो गया तो कौन से ऐसे कंपनीज है जिसको हम बिजनेस ऐसी कहते हैं, या फिर आप चाहो तो सेक्टर भी कह सकते हैं मार्केट के, या फिर इंडस्ट्री बोल सकते हो, जिसको बेनिफिट होगा। सो वो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा विथ लॉजिक। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि ये चीज़ें अगर आप एक बार सीख गए तो आपको लाइफ टाइम मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, रेट कट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से बिजनेसेस सेक्टर इंडस्ट्री को फायदा होता है। तो इससे रिलेटेड आप स्टॉक्स कंपनीज को भी इजीली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो उसके ऊपर भी हम लोग जरूर आएंगे। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि रेट कट मतलब होता क्या और उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये तो स्कूल कॉलेजेस में इतना कोई डीपली कोई सिखाता तो है नहीं, तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है। बट इतना कोई टफ नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेट कट की बात की जा रही है। ठीक है, अभी रेट में देखा गया दोस्तों तो दो प्रकार के रेट होते हैं रेट कट के हिसाब से। ठीक है, उसमें से आप पकड़ सकते हो, एक फिक्स डिपॉजिट पकड़ लो। फिक्स डिपॉजिट होता है कि नहीं। ठीक है, अभी मान लो फिक्स डिपॉजिट 10% का होता है। मान लो, मुझे पता है 10 का नहीं है भाई, 6-7 के आसपास चलता है, बट समझ लो भाई 10% का है। ठीक है, तो अभी रेट कट मतलब क्या कि आरबीआई इसको क्या करेगा, कम करेगा। मान लो अभी डायरेक्ट 9% है फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, इतना नहीं होता है भाई, 25-25 का होता है बेसिस पॉइंट के हिसाब से, बट मान लो अभी उसका और कम किया, 9 का 8 किया। एफडी का रेट और कट करके 7 कर दिया। 7 का कम करते 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 अभी मान लो अभी एफडी का रेट अगर 4 रख दिया, चलो वो भी कम हो गया, अगर 3 हो गया, तो आप समझ रहे हैं आपको एक साल में बैंक में एफडी करके कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं अरे यार रेट कट हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते बोलते कि एफडी में तो कुछ खास अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन तो भाई 6-7% है नॉर्मली भी अगर देखा गया तो, और 3% एफडी से अगर पैसा यहाँ पे मिलेगा तो फिर भाई ये तो हमारा पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, तो इसीलिए एफडी से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में डाल देते हैं। एक नॉर्मल मैं आप लोगों को बुकिश पॉइंट बता रहा हूँ। इसीलिए रेट कट की जब भी खबर आती है मार्केट क्यों खुश होता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आती है। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे, जो बिगनर्स है वो पूछ रहे थे कि मार्केट रेट कट को वेलकम क्यों करता है, तो ये इसके पीछे का बुकिश नॉलेज है। ठीक है, हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार आप लोगों को सिखाया कि सिर्फ रेट कट होकर नहीं चलता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि रेट कट हुआ और साइमल्टेनियसली कुछ बहुत नेगेटिव पॉइंट्स आ गए तो फिर क्या फ़ायदा, एकदम नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट तो आपको समझ में आया कि एफडी से रिलेटेड कि कैसे रेट कट का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है मार्केट को, कि एफडी 10 का 9, 9 का 8, 7, 6, 5, 4 मान के चलो, इतना अगर कम हो गया तो लोग बोलते हैं छोड़ो यार एफडी, मार्केट में पैसा रखेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा करके। तो इसलिए जब भी हम लोगों ने देखा है रेट कट की खबर आती है, मार्केट में एक्साइटमेंट देखने को मिल जाती है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड, और कौन सा एंगल होता है रेट कट के हिसाब से, और किधर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, लोन के हिसाब से। आपने जब भी सुना होगा रेट कट की बात होती है, लोन ईएमआई की चर्चा स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि अभी जैसे कि मान लो अगर लोन मिलता है 10% के हिसाब से, वही रेट कट होकर अगर वही लोन 9% का हो गया तो, ठीक है, वही लोन 8% का हो गया तो, वही लोन 7% पे हो गया तो, यस, लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि लोन सस्ता हो रहा है करके। एंड जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा है, जिसके ऊपर ईएमआई चल रहा है, तो उनका ईएमआई भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो 50,000 की ईएमआई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अभी रेट कट हो गया तो अभी उनका ईएमआई बैठ रहा है कि भाई 45,000 होगा, तो 5,000 उनके हाथ में क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसा बचना लगा कि नहीं। यस, ये 5,000 को वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, एंड इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो पैसा सिस्टम में आएगा। आप कहोगे कि अरे नहीं हम तो इन्वेस्ट करेंगे करके, चलो इन्वेस्ट करेंगे ठीक है, बट यूजुअली लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ही करते हैं। ठीक है, कुछ सामान खरीदेंगे अलग अलग, एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, हमारी जीडीपी में वापस हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यस, कंजम्पशन बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो कंजम्पशन बढ़ेगा जीडीपी में। आप सभी लोगों को पता है कंजम्पशन का ही जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास देखने को मिल जाता है। सो अच्छी ग्रोथ आएगी एंड वापस अगर हमारा जीडीपी अच्छा करेगा, ठीक है, इस चीज़ के चलते
तो मार्केट में एक अच्छी हरियाली देखने को मिल जाती है। तो ये इसके पीछे का बेसिक गणित देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लॉजिक अगर आप सिंपल लगाओगे कि मान लो कि जिसके ऊपर पहले EMI 50,000 रुपया बनती थी, ठीक है, अगर उसके ऊपर EMI 50 के बदले 45,000 बैठेगा और 5,000 उसका पैसा अगर सेव होगा तो उसको वो खर्च करेगा कि नहीं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया 5,000 का, ठीक है, किसी के EMI बहुत बड़ी होगी तो उसके लाखों में सेविंग होगी, तो उसको क्या करेगा, खर्च करेगा कि नहीं। तो उस हिसाब से जो बिजनेसेस रहेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। सो इसको अगर आपको रिलेट करना है तो क्या करना है, खुद के लाइफ को रिलेट कर लो, ठीक है। अगर आप समझ लो मैंने आपको अगर 10,000 रुपया दे दिए तो आप क्या करोगे, उसका तो खर्च करोगे कि नहीं। जैसे कि आप चीज़ें खरीद सकते हो, लाइक टूथपेस्ट खरीद सकते हो, साबुन खरीद सकते हो, कोई खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FMCG सेक्टर बोलते हैं कि नहीं। तो यस, अगर रेट कट होता है तो अगेन FMCG सेक्टर के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। सो कंज्यूमर बेस्ड जो भी चीज़ें रहती है, ठीक है, उसके लिए हमेशा रेट कट अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सो FMCG से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब जो भी कंपनियां होती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, डाबर की अगर हम लोग बात कर ले, मैरिको की अगर हम लोग बात कर ले, ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात कर ले, कोलगेट की बात कर ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ITC, नेस्ले, ऐसे बहुत सारी जो हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कंज्यूमर से रिलेटेड काम करती है, तो उनमें सेल्स ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा इनका सामान खरीदेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि रेट कट क्या करेगा, FMCG कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट देगा। देन अगर हम लोग बात करें FMCG सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो उसी के साथ साथ रिटेल सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी सुपर मार्केट में एंटर करते हैं तो अल्टीमेटली वो कौन सा बिजनेस है, वो रिटेल का बिजनेस है, ठीक है। तो रिटेल कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि अगर अच्छा खासा सेल्स होगा तो उनको भी अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि ट्रेंड भी है, शॉपर स्टॉप्स भी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल आता है, डीमार्ट आता है, वी मार्ट आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रिटेल की बात करें तो EMI आता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया, आदित्य विजन जैसी कंपनियां आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो उनको भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देन अगर हम लोग जूते चप्पल की बात कर ले, ठीक है, सो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले तो आप सोच कर देखिए, अगर आपके जेब में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचता है तो आप ज़रूर चाहे तो विचार कर सकते हो मैं कपड़े खरीद लूँ, या फिर हो सकता है मैं जूते चप्पल खरीद लो। फुटवेयर की से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां है, बाटा शू की अगर हम लोग बात कर ले, कैंपस की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, रिलैक्सो की बात कर ले, लिबर्टी शूज़ की बात कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार की कंपनीज फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई हाँ इनके जो सेल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं करके, ठीक है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंजम्पशन से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंपनियां रहेगी उनको बेनिफिट मिलेगा। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले, कोई टीवी खरीदने का विचार करेगा, कोई फ्रिज खरीदने का विचार करेगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, AC खरीदने का विचार करेगा, फ़ोन खरीदने का विचार करेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से वो इकोनॉमी में हम लोग को एक बूस्ट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड कितनी सारी कंपनियां, वोल्टास है, ब्लू स्टार कंपनी देखने को मिल जाती है, वर्लपूल है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, क्रॉम्पटन, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग फिर गाड़ी खरीदने का भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली बजट से रिलेटेड बात करें तो सरकार ने एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा दिया मिडिल क्लास को कि 12 लाख तक को कोई इनकम टैक्स नहीं करके, ठीक है, तो उनके हाथ में पैसा बचेगा। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो EMI अगर और ज़्यादा अगर कम हो जाती है, ठीक है, एंड ऐसा नहीं होता है कि रेट कट मतलब एक बार होगा, फिर उसके बाद लगातार बहुत सारे रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाती है। अभी फेड की बात कीजिए, फेड ने कितने रेट कट किए, लगभग 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट हो गए। पहला उन्होंने कितना किया, 50 का किया, फिर बाद में 25-25 का किया, ठीक है। मतलब एक बार रेट कट स्टार्ट हुआ ना, फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वापस रेट हाइक होगा करके, फिर उसके बाद लगातार सीरीज चलती है रेट कट की, फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर हाइक करना है कि नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। सो अगर रेट कट हुआ तो मल्टीपल रेट कट एक्सपेक्ट किए जाते हैं भविष्य में, नो डाउट सिचुएशन के हिसाब से। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लोग गाड़ी खरीदने का विचार करेंगे, EMI के ऊपर गाड़ी खरीदने का विचार करेंगे, तो ऑटो कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर इस चीज़ के चलते खुश हो जाते हैं। देन रियल इस्टेट वाली कंपनीज भी खुश हो जाती है, इनको तो हम कह सकते हैं ड्यूअल फायदा यहाँ पे हो जाता है। रियल इस्टेट में भी बहुत सारे कंपनियां रहती है, आप सभी लोगों को पता है। इनको ड्यूअल फायदा कैसे, कि लोन की अगर हम लोग बात करें तो वो तो सस्ता हो जाता है, ठीक है, तो इनको तो आपको पता ही है लोन लेकर काम करना पड़ता है रियल इस्टेट से रिलेटेड। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें इनके जो बायर्स है, मतलब इनका जो कस्टमर बेस है वो भी कैसा ही है, लोन के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। रियल इस्टेट हार्डली कोई होगा जो डायरेक्टली जाके कैश में खरीद रहा होगा, कैश में मतलब
जो बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उससे जाके खरीदने वाले काफ़ी कम रहेंगे, हार्डली 5% होंगे। बाकी 95% तो लोन के हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं। एंड अगर लोन अगर सस्ता हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को कि सर अगर आप घर खरीदने का विचार कर रहे हो, देखो रेट कट हो रहा है करके, आपको बेनिफिट मिलेगा करके। तो कुल मिला के इन सेक्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आया होगा, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती कि कौन सा सेक्टर वर्क करेगा। एंड ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। इफ बट मतलब ये तो हम सपने तब देख रहे हैं कि रेट कट होगा करके, ठीक है। अगर नहीं हो गया करके तो यही सेक्टर जो उम्मीद लेकर चल रहा है वही सबसे ज़्यादा हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट के चलते गिरते हुए भी देखने को मिल सकता है। ये एक नॉर्मल लॉजिक यहाँ पे चलता है। तो लेट्स सी क्या होता है करके। अभी 24 घंटे से भी कम समय यहाँ पे बाकी है। जैसे कि 10 बजे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं लगभग अभी 12 घंटे के भीतर भीतर ही हम लोग को आरबीआई का फैसला सुनने को देखने को मिलेगा कि रेट कट किया है कि नहीं। एंड अकॉर्डिंगली फिर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी एंड सेक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।